वो हमारे ऊपर बहुत मुसीबत का दिन था सर। गलियों में जुलूस आ रहे हैं, वो हमारे घर जला रहे हैं। किया किसी ने भरे कोई मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को नहीं कबूल करेंगे। टीएलपी ने यहाँ पे एक मस्बत किरदार अदा किया है। टीएलपी की बात कर रहे हैं आप, तो लोगों को गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं। खुदा की कसम, हम वादा अला शरीक की कसम खा के कहते हैं, पूरा जना वाला एसटेम बेबरकता हुआ है। जड़ावाला वाक़े को 1 माह मुकम्मल हो गया। 16 अगस्त को इस शहर के मसीही आबादी वाले इलाकों में मुश्तइल अफराद ने गिरजा घरों, मसीहियों की रिहाइश गाहों और दीगर अमलाक को नजर आतिश कर दिया। मुश्तइल अफराद से जान बचाने के लिए सैकड़ों अफराद यहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। 1 माह गुजरने के बाद इंडिपेंडेंट उर्दू आज यहाँ का दौरा कर रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि ज़िंदगी इस इलाके में कितनी हद तक वापस लौट आई है। मेरा नाम रहील मसीह और मैं तहसील जड़ावाला ज़िला फैसलाबाद का रहायशी हूँ सर। तो ये 16 अगस्त की बात है कि हम रूटीन के मुताबिक उठे और बच्चों ने मुंह हाथ धोया। हमने मुंह हाथ धोने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उसके बाद सर हम चले गए दूध वगैरह लेने रूटीन के मुताबिक, जैसे कि घर में सौदा सलफ होता है, नाश्ते के लिए तैयारी करने लगे। तो सर अभी नाश्ता करने ही वाले थे तो हमें एक हमारे पास्टर साहब की कॉल आई कि रहील भाई आप जितनी जल्दी हो सकता है बच्चों को ले और यहाँ से निकल जाएं। तो मैंने उसका रीज़न पूछा तो उन्होंने कोई ख़ास रीज़न नहीं बताया, बस यही कहा कि आप निकल जाएं। यहाँ तो ऐसे था जैसे कि पता नहीं यहाँ जंग छिड़ गई है, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई ऐसा मिसाइल गिरेगा, कोई ऐसा जानी नुकसान होगा। तो तमाम लोग जो जानी नुकसान से बचने के लिए अपनी अपनी सबको पड़ी थी सर। कोई किसी का नहीं पूछ रहा था, कोई किसी के बारे में कुछ कह नहीं रहा था, सबको यही था निकलो 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 निकलो। तो सर अभी हम इधर ही थे थोड़ी सी दूर, तो सर वो जुलूस इधर आ गया। तो हम जुलूस को देखकर बच्चों को उठाया, हम फौरी से सर भाग गए। तो यहाँ पर सर तकरीबन कोई भी ऐसा घर नहीं था जो इधर मौजूद था। चंद एक लोग थे जिनका कुछ ज़्यादा ही चर्च के करीब थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था, उनको मौका नहीं मिला निकलने का। जुलूस से एंड मौके पे सर पे आ गया था सर। कुछ लोग निकल गए, कुछ रह गए। जो रह गए थे वो भी भाग रहे थे और वो लोग भागने नहीं दे रहे थे, मारपीट भी कर रहे थे। बहुत से लोग हलचल की वजह से भाग गए सर। कोई ऐसा ठिकाना नहीं नज़र आ रहा था क्योंकि हर तरफ ये दहलका मचा हुआ था कि क्रिश्चियन के ऊपर ये जो अज़ाब नाज़िल हुआ है सर, किया किसी ने भरे कोई, तो वो हमारे ऊपर बहुत मुसीबत का दिन था सर। कोई पता नहीं चला किस तरह जाना है बाहर, किस तरह नहीं जाना। बस इस तरह फटाफट बाहर चले गए, कुछ भी नहीं था हमारे पास। हम लोगों ने ये किया कि हम लोग यहाँ से भाग जाएं, कोई आ ना जाए, लेकिन हम लोग यहाँ से भागे। और लेकिन उन्होंने हमारे घर की तलाशियाँ भी ली, एलसीडी भी उठा के ले गए। बहुत नुकसान हुआ है हमारा, लेकिन हमारे घर कोई भी नहीं आ रहा। बच्चों ने जूती पहनी नहीं पहनी, कपड़े जैसे भी थे। तो सर हम रूटीन वो चले गए, उधर घर से निकल गए। तो फिर हम ऐसे सुनसान जगह तलाश करने लगे। तो जब सुनसान जगह 2 दिन तक हम सर ये खेतों में गांव में सर चलते फिरते रहे।
घर से मेरी रहायश गाह से ये तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर ये जगह है। वो सामने जो अमरूद का दरख्त नज़र आ रहा है, तो हम तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे दिन को आ गए थे। तो दिन के 11 साढ़े 11 बजे से लेकर अगली सुबह 5 बजे हम फिर रोड पे निकले हैं। मैं और मेरे बच्चे, मेरी कंप्लीट फैमिली, जिसमें मेरी 2 भाभी थीं, मेरे बच्चे थे, उनके बच्चे थे, एक भाई था मेरे साथ। बीचों बीच रास्ते पे इन गांव से होते हुए एक गांव से दूसरी जगह, दूसरे गांव तीसरी, फिर ऐसे हम फैसलाबाद पहुंचे शाम कोई 4 बजे थे। तकरीबन 15-16 दिन बाद वापस आए तो हमें यही रिपोर्ट मिलती रही थी कि हमारा घर बच चुका है। लेकिन सर हमें ये भी था कि हम ताला लगा कर आए हैं तो कुछ नहीं होगा। तो जब 15-16 दिन बाद देखा आगे तो हमारा गेट की कंडीशन कुछ और थी, और हमारे वाशरूम के जो छतें थी उनके ऊपर वो चढ़ के ये छतें वो कच्ची थी, तो वो भी तोड़ फोड़ की। और ये हमारा वाशरूम है, इसके दरवाज़ा और गुस्लखाने का, हमारा एयर कूलर और हमारे जो अलमारी के ताले थे वो भी ताले भी तोड़ दिए। और उसमें कुछ ख़ास चीज़ें थी, जैसे कि मेरी छोटी भाभी का कुछ जेवर था आधे तोले का, और मेरी बेगम के थे वो कुछ कांटे अंगूठी वगैरह। मेरे छोटे भाई का 70 से 80 हज़ार रुपये का वो मोबाइल था सर, वो भी पता नहीं चला। मेरे पास एक रूड वैटर कुत्ता था सर, डॉगी, वो भी साथ ले गए। हमारे पास सर वो चाइनीज़ तोते थे वो भी ले गए सर। तो ऐसे करके हमारा कुछ नुकसान हुआ, तोड़ फोड़ की। बहुत हालत बुरी थी इधर। सोफे भी इधर खिलरे हुए हैं, कपड़े भी, अलमारियों के दरवाजे भी सारे खिलरे हैं। खोल के देखा तो कुछ भी नहीं था, बर्तन यहाँ पर बाहर थे। तो हम लोगों तो वैसे ही घबराहट हो रही थी देख देख के घर को, क्या हो गया। इतनी बुरी हालत की हुई है इन्होंने। चर्च भी उन्होंने जलाई। जिन लोगों ने इस खुदा के घर की ये हालत की है, हम चंद दिनों बाद वापस आए तो देखा कि ये पंखे वगैरह, ये चर्च की जो कंडीशन आपको नज़र आ रही है, तो ये बहुत ही खस्ता थी सर। तो इससे पहले तमाम कलीसिया ने, तमाम चर्च के मेंबरान ने बहुत सी खिदमत की। मेरा नाम इकबाल मसीह है और मैं इस चर्च का कैशियर हाँ। शहरुआना अजाफाबादी असर टाउन, इसमें हम आते हैं। और इसका माहौल ऐसा हुआ है कि जब ये मसला हुआ है और लोग बहुत सारे इधर जमा होकर आए हैं, तो हम घर छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि हमें ये मसला था कि कोई जानी नुकसान ना हो। हुण जिहड़ी सूरत हाल है, साडा बहुत खूबसूरत चर्च सी तकरीबन, और साडे वेखण च बहुत ही खूबसूरत सी। इसमें पंखे थे, ये लाइटें थी, वो इस तरह लगता है जब जैसे हम डैबो च बह गए हैं, क्यों जगह भी मुख्तसर सही सी, आबादी भी, तो ऐसे महसूस होता है। लेकिन हुण असी नाल टेंट लगाया है, दुआ सी इत्थे करने टेंट थल्ले। कलाम को पढ़े तो जब कलाम पढ़ेगी, कलाम को देखेगी तो अंदर से क्या निकलेगा? कलाम। अंदर से क्या निकलेगा? कलाम। तो फिर आओ खुदा को के खुदा तेरा शुक्र है खुदा। सारे मौलवी, सारे मुसलमान मताब मस्जिद के अगे इकट्ठे होवो। तुसी नाश्ते करन दे हो, घर बैठे मुसलमानी कादी है तुहाडे विच? अल्लाहू अकबर।
ਇਹ ਬਕੂਆ 5:05 ਦਾ ਬਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। 5:30 ਬਕੂਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ 7 ਵਜੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਨੱਠੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡੇ 2-3 ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਨਾ 9:30 ਵਜੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਗਈ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ 3-4 ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਲਮਾ ਲਿਖਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਪ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਜੰਦਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਜੋ ਬਾਹਰ ਆਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਛਾਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਮਨ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ये सल्वेशन आर्मी चर्च है, तो अभी इसकी तमीर के काम जारी हैं। अभी ये कम्प्लीटली तौर पर सेटल नहीं है। इसमें अभी हम इबादत नहीं कर सकते। जब ये कंप्लीट होगा तभी ही हम इसमें इबादत करेंगे। तब तक ये ग्राउंड सामने है, यहाँ पे अभी इबादत का सिलसिला, आज जैसे संडे है, इबादत हुई है, तो जितना बाकी का प्रोसीजर है इबादत का वो इसी ग्राउंड में होता है जब तक ये चर्च कंप्लीट नहीं होता। उनमें से सर ऐसा था कि चंद एक लोग 12 से 20 के करीब लोग थे जिनके ऐसे वो उन्होंने सर के ऊपर मफलर वगैरह थे, कपड़ा वगैरह लिपटा हुआ था और उन्होंने ग्लासेस डाले हुए थे और उनके ऐसे पीछे कमर में बैग थे सर, जैसा कि एक स्टूडेंट स्कूल जाता है सर। तो उनमें से केमिकल था सर, वलालम क्या चीज़ थी क्या नई चीज़ थी। वो 15 से 20 लोग थे। तो ये बाकी जो लोग हैं ये तोड़ फोड़ करने वाले, वो तो एक जज्बाती लोग थे, लेकिन जो प्लान के मुताबिक आए थे उनका क्या प्लान था, वो सिर्फ केमिकल डालते थे, तो वो तोड़ फोड़ने के वो आग लगा रहे थे बस। जड़ावाला में मसीही बरादरी की छोटी बड़ी 72 इबादतगाहें मौजूद हैं। हमले के वक्त ये सवाल भी उठा कि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई क्यों नहीं की। से मॉब नहीं बल्कि मॉब्स जिस तरह से निकले और वो जगह जगह पे मॉब्स ने जो हंगामा रही की, जिस पे पुलिस ने रिएक्ट किया कई जगह पे। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि कोई 72 के करीब चर्च सिर्फ जड़ावाला में है, तो इन तमाम को जो है वो बचाने की कोशिश के अंदर हमने 23 चर्च जो है जिनको नुकसान पहुंचा, बाकी को बचाया भी गया। और 23 चर्च में भी जो है वो 2 चर्चों को हमने जलने से बचाया। इसके अलावा जो घरों में भी जिस तरीके से वो जिस हज़ारों घर हैं वहाँ पे, हज़ारों घरों में जिस तरीके से इस मॉब ने या नंबर ऑफ़ मॉब्स ने जिस तरह अटैक किया था उसको रोका गया। सारा दिन लड़ाई हुई, सारा दिन लड़ाई के अंदर तकरीबन 100 के करीब लोग जो है वो उसी दिन पकड़े गए। मॉब के अंदर से दौराने जो सारी के सारी पुलिस के साथ में जो क्लैशेस होते रहे उनके, उसके अंदर पुलिस ने उस दिन ये देखा कि मॉब्स बहुत जल्दी और बहुत रैपिडली जमा हुए। पुलिस को और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने फिर इस बात के ऊपर भी गौर करना शुरू किया, जैसे हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में भी कर रहे हैं, कि कौन से ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स थे वो चल रहे थे या क्या उसके पीछे जो है वो एक तैयारी थी, उसको हमने अनर्थ करने की कोशिश की है सारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर। और अब हमारी जो फ्यूचर सजेशंस हैं उसके अंदर से ये भी रहेगी बात कि जो इस्लामी या जो कि ऐसे तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो किसी मदरसे से होते हैं या किसी और रिलीजियस सेक्ट की तंजीमों से होते हैं, उनकी जो है वो मोबाइल की या और उसकी जो है वो विजिलेंस भी की जाए। तो क्या ऐसा है कि वो टीएलपी के लोग साबित हुए आपकी इन्वेस्टिगेशंस में? ना सिर्फ जो टीएलपी की बात कर रहे हैं आप, बल्कि और भी कोई पार्टी जो या ग्रुप या सेक्ट या कोई और बंदा ऐसा शरारती एलिमेंट जो इसमें शामिल था, इसका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से नहीं था। मुझे ये यकीन है, बड़े यकीन से कहता हूँ, जो लोगों ने ये किया उसमें तंजीमी से ज़्यादा शरारती एलिमेंट का जो एलिमेंट है वो जो सामने आ रहा है, वो ना सिर्फ हमने अनर्थ किया है बल्कि उन लोगों को गिरफ्तारियाँ भी कर रहे हैं।
एसएसपी डॉक्टर रिजवान के मुताबिक जलाओ घेराव में मुलव्विस गिरफ्तार अफराद में मजहबी जमात के अलावा दीगर अफराद भी शामिल थे। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का नाम इस वाक़े के दौरान बार बार लिया जाता रहा, लेकिन पार्टी अपने कारकुनान को इस वाक़े में मुलव्विस होने को रद्द करती है। तौहीन हुई है और ये सबसे बड़ी कायनात की दहशतगर्दी है, तो उसके रद्द अमल में मुसलमान बाहर निकले हैं और कुछ लोगों ने फिर अपने उस रद्द अमल में अपने जो है वो हदूद से तजावुज़ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह टीएलपी ने यहाँ पे एक मस्बत किरदार अदा किया है। हमने सबसे पहले उनके ऊपर FIRs भी करवाई हैं, जो लोग उसमें शामिल थे उनको जो है वो कटहरे में लाने के लिए हमने अपना किरदार अदा किया और वो लोग गिरफ्तार भी हो गए। और जिस वक्त जो है वो जलाओ घिराओ शुरू हुआ, कुछ जो है वो शरपसंद लोगों ने जो है वो जलाओ घिराओ करना शुरू किया, तो फिर हम उनके सामने भी खड़े हो गए और तहरीक लब्बैक ने एक जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। हमारे वो टीएलपी के 8 या 9 लोग हैं और वो बेगुनाह, हमने उनकी एविडेंस भी दे दी है, कुछ की एविडेंस जो है वो हम मजीद दे देंगे, वो हमारे लोग भी रिहा हो जाएंगे। मसीह मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद, मसीह मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद। हमारा ये अमन वॉक निकालने का मकसद अमन रैली का कि हम पाकिस्तान में पूरा ये अमन का मैसेज देना चाहते हैं कि हम मिलकर मुल्क के उन इंतहा पसंद लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम क्रिश्चियन और मुस्लिम इस अमन की फ़िज़ा को कायम रखने के लिए अपनी जानों का नजराना देने के लिए तैयार हैं, एक साथ रहकर इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, अमन के लिए इकट्ठे हैं। हमारे दरमियान कोई तकसीम नहीं है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम, वो खा मसीही बरादरी हो, मुस्लिम बरादरी हो या हिंदू बरादरी हो, सिख बरादरी हो, सब के हकूक़ बराबर हैं और हम सब का आपस में इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है और पाकिस्तान हमारी निशानी है। और हम दुश्मन को ये ऐलान करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर उसने कोई भी साजिश की तो उसके फर्जंद ज़िंदा हैं। हम सबसे पहले उस साजिश के आगे खड़े होंगे, खा वो माशी तौर पे आए, खा वो सियासी तौर पर आए, खा मजहबी तौर पर आए, खा फ़िरका वाराना या इलाकाई फसादात करने की कोशिश करे, लेकिन हम उसको मुतनब्बे करना चाहते हैं कि हम जिंदा व बेदार हैं और हम किसी सूरत उसको किसी भी तरफ से कामयाबी नहीं करने देंगे। मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को नहीं कबूल करेंगे, ना कबूल करना चाहिए उनको, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं रहा था कि वो जाके मुद्दई होने के बावजूद मुल्ज़िम बन जाते। उसमें सारे लोग आए और फिर सब लोगों ने उसको कंट्रीब्यूट भी किया। मेरी एक वीडियो में बड़ा एतराज़ हुआ जिसमें मैं सब मुसलमानों को लेके चर्चिस के अंदर गया, उसमें से जिस जमात का आप नाम ले रहे हैं उसके लोग भी शामिल हैं। उसके बारे में तो कोई सोशल मीडिया पे नहीं बोलता। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, नहीं मैं किसी को दिफा कर रहा, मेरा ज़रूरी है दिफा करना। जो उसी में से बंदे गलत थे, उस मोहल्ले का मेन बंदा था, उनका गिरफ्तार हुआ, पता नहीं कहाँ से पकड़ के हम उसको लेकर आए। लिहाजा हमने हर अक्रॉस द बोर्ड हमने बंदे गिरफ्तार किए और मॉब साइकोलॉजी में लोग शामिल हो जाते हैं, लेकिन उलमाए दीन का और हर सियासी जमात में जो पॉजिटिव लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम करना ज़रूरी है, रादर देन उनको एक साइड पे करके धकेल दें। 7 लाख की आबादी है जड़ावाला की, अगर 3000 आदमी ने यह काम किया है तो 6,97,000 बेकसूर भी हैं मुसलमान, जिन्हों को दुख है और जो खड़े हैं। अगर 2-4 मसीह भाइयों ने यह काम किया है तो वो बाकी भी बेकसूर है। एक घर ने किया तो 100 घर को हम सजा नहीं दे सकते, और सजा देनी है कानून ने, हमने नहीं सजा देनी। हालात बेहतर है। ये जड़ावाला में मुसलमान भाई आपस में नहीं ज्यादा लड़ते, तो मस्जिद हमारी जान है, हमने अपने दिल में बिठाया हुआ है। 16 इलाके लगते हैं इनको, छोटी मोटी गलियां इनको भाई 16 लगती हैं, शायद ज्यादा ही 2-4 लगती होंगी। तो आज तक वो हमने अपने दिल में बिठाया हुआ है, इनको किया जिन्होंने भी किया है, हमारा दिल दुख है, हमें आज तक सुकून नहीं है। खुदा की कसम, हम वादा अल्लाह शरीफ की कसम खा के कहते हैं, पूरा जड़ावाला इस टाइम बेबरकता हुआ है। हम उनके नबियों की इज्जत करते हैं और उनसे भी दरख्वास्त है वो हमारे नबी की भी इज्जत करें। हम उनके नबियों से प्यार करते हैं, वो हमारे नबी से भी प्यार करें, ठीक है। हम ना उनके बारे में बुरा करें ना वो हमारे बारे में। सर, पाकिस्तान में रहना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें एक सफ़ेद रंग का आता है वो हिस्सा,
वो हमारा ही है। ये पाकिस्तान बनाने में हमारे बुज़ुर्गों की बड़ी कुर्बानियाँ भी हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम अपने पाकिस्तान को छोड़कर किसी और मुल्क में जाएं। सब लोगों के घर आ रहे हैं, सामान देने, पैसे देने आ रहे हैं, हमारे घर नहीं आ रहे। हम लोग कहते हुए उनको कि आके सामान हमें भी दे, हमारा भी तो नुकसान हुआ है, लेकिन नहीं, वो नहीं आए। तो हम तो कह रहे हैं हमें भी कुछ मिले, हम भी अपने घर को कोई अच्छे तरीके से संभालें, बनाएं। लेकिन कोई आ नहीं रहा यहाँ पर, यही कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, कुछ भी नहीं हुआ।